हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ई धंडको एजुकेशन कोच पर, जिसका नाम अब परिवर्तित करके आरपी सर को एकेडमी कर दिया गया है। तो आप सभी का फिर से वेलकम है इस चैनल पर। तो मैं आपके लिए आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। जो सिक्स क्लास से लेकर, सिक्स क्लास क्या उससे नीचे भी कोई भी पैटर्न होगा, तो वहाँ से लेकर फोर्थ फाइव थर्ड सबके लिए वैलिड है, सबके लिए बढ़िया वीडियो है, सभी के लिए ज्ञानवर्धक है। किसी को कोई घाटा नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो मैं सिक्स से लेकर जितनी भी एसएससी लेवल की तैयारी हो, यूपी टेट सी टेट किसी की भी तैयारी हो, सब में ये कॉमन है और ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये बिंदु किसी किसी को याद होते हैं, किसी किसी को नहीं होते हैं। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ। कृपया इसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखें, जिससे आपकी नोटबुक में ये लिख जाएंगे तो आपको याद रहेंगे। याद रहेंगी तो आपको आपकी जो मैथ की जो नींव है आपकी, वो बढ़िया रहेगी। बढ़िया रहेगी तो आप कोई भी सवाल ईज़िली कर लोगे, बड़े ही आराम से कर लोगे। तो देखते हैं आज आपके लिए स्पेशल क्या है, स्पेशल क्या आया है। ठीक है। तो देखते हैं क्या है आपके लिए स्पेशल। आपके लिए देखो, लिखा है गणित के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखा है? गणित के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। तो गणित के महत्वपूर्ण बिंदु में आज आप देखेंगे, हम दिखाएंगे परमेय संख्या। तो परमेय संख्या रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा है। ये जूम आउट ज़्यादा, जूम इन ज़्यादा हो गया था तो जूम आउट कर दिया है। अब देखिए इसमें लिखा है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। दोनों चीज़ याद रखना जरूरी है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों याद करके चलोगे तो बाइलिंगुअल रहोगे। बाइलिंगुअल रहोगे तो इंग्लिश में आ जाए चाहे हिंदी में आ जाए तो हम कर देंगे। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए स्पेशल है। ठीक है। देखो, पी अपॉन क्यू के रूप में, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी वाली संख्याएं? जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, वे परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक शर्त है, पर एक शर्त क्या है? जहां क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि देखो, हम हिंदी में ऊपर वाले जैसे ये बट्टे लगा है, इस पे ऊपर होता है अंश। क्या होता है? अंश। अंश होता है। और नीचे क्या होता है? हर। राइटिंग नहीं, राइटिंग सही नहीं है, मेरे पास पैड नहीं है लिखने वाला, इसलिए मैं उसी पे स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला हो है हर होता है। ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो देखो, हर हमेशा क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। हर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो देख, तो उसी के हिसाब से देखो। और जैसे उदाहरण में, जैसे 2/3 परमेय संख्या है, -4/5 परमेय संख्या है, 0/1 परमेय संख्या है, 4/1 परमेय संख्या है। ऐसे ही -3 हो परमेय संख्या है, -7 हो परमेय संख्या है, या जीरो हो। जीरो क्या होगा? ये भी परमेय संख्या होगा। ठीक है। और अनंत है, बहुत सारी परमेय संख्या बनेगी। तो ये परमेय संख्या होगी आपकी कंप्लीट। अब देखो, परमेय संख्या से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर दोगे। अब अगली ये अपरमेय संख्या, अगली क्या है? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या देखते हैं क्या है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। जो संख्या, क्या लिखा है? जो संख्या पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्या करें? नहीं लिखी जा सकती, उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं? अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। शर्त ये वाली इसमें भी लगेगी, जो परमेय में थी वो अपरमेय में भी है। तो देखो, अब इधर देखो क्या होगा। इसके बाद देखो, जैसे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √8 हो गया, पाई हो गई। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। और पाई की वैल्यू अगर निकाल ली जाए 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7।
तो पाई की वैल्यू निकाल लीजिए 22/7, तो ये हो जाएगी परमेय और ये हो जाएगी अपरमेय। ठीक है, तो परमेय अपरमेय समझ में आ गई होगी, जहाँ तक है कंप्लीट हो गई होगी। एक दो बार वीडियो और देख लेना तो आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं क्या है स्पेशल। परमेय अपरमेय हो गई। अब देखो अगला क्या है। हाँ, अब आ गया वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब जो आपने ऊपर पढ़ा था दोनों संख्याएं, उन दोनों का अगर मिला के लिख दें एक साथ, अगर उन दोनों संख्याओं को हम मिला के एक साथ लिख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो इसकी परिभाषा क्या लिखना है हमको। सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं, सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। क्या कहती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। जैसे मैंने बताया था, जैसे 3, 0, -2, 6, 8/7, -5/4, 0/1, √3, √7, ये सभी क्या हैं? क्या है जे? वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या हो गई आपकी कंप्लीट, तो अब इसमें तो कोई गड़बड़ रहेगी नहीं। तो अगला अपन देखते हैं आज क्या है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब देखो प्राकृतिक संख्या आ गया। क्या आ गया? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है प्राकृतिक संख्या में? प्राकृतिक संख्याओं को हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब देखो पहले ज़माने की बात करते हैं। हम गणना करते थे कि एक अलमारी है हमारे पास, या एक हमारे पास खेत है, या एक लकड़ी है। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो पहले ज़माने में जो हम गणना करते थे, जिस शून्य का खो जो शून्य की खोजनी हुई थी उससे पहले हम जो गणना करते थे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते थे। ठीक है, तो उसी को हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। पर इसकी हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा देखो, गणना संख्याएं। गणना का मतलब गिनना। गणना का मतलब क्या होता है? गिनना। गणना संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक जाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, अनंत तक जाती हैं। अब देखो इसका उदाहरण देखो। उदाहरण में क्या लिखा है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसे हम एन से डिनोट और कर सकते हैं। क्या? एन से। एन से डिनोट कर देंगे तो इसका एन का मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के आगे डैश लगा के भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, उसके बाद अपना आता है पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में देखते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद, क्या? प्राकृतिक संख्या जो ऊपर अपने अभी पढ़ी है, शून्य को शामिल करने के बाद जो समूह प्राप्त होता है, यानी संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। यहाँ आप एक कर लेना, जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। ठीक है, जैसे अब देखो प्राकृतिक संख्याओं को आप तो मालूम पड़ गया, एक से शुरू होती है अनंत तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो उसी में आगे क्या कर देंगे? हम जीरो को ऐड कर देंगे। जीरो को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, डैश डैश अनंत तक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में देखते हैं क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में देखो क्या लिखा है। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या? इंटीजर्स नंबर्स। ऋणात्मक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक।
आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो वो ही है ऋण पूर्णांक, माइनस के एक, माइनस के दो, डैश अनंत तक, शून्य, जीरो, और धन पूर्णांक एक, दो, तीन, डैश अनंत तक के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या क्या मिल गया, धन पूर्णांक मिल गया, जीरो मिल गया, और ऋण पूर्णांक मिल गया। आपने सुना होगा, अगर आप सिक्स क्लास में या सेवेंथ क्लास में हैं तो आप संख्या रेखा पर ऐड करना, ऋण घटाना, ये आपको बताया गया होगा, या संख्या रेखा पर अंकित करना, संख्या रेखा पर अंकों अंकित करना, ये सभी लिखाया जा रहा होगा। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसमें देखो अब क्या क्या है, देखो आगे देखो, इसके जैसे उदाहरण देखो, जैसे माइनस के तीन, माइनस के दो, माइनस का एक, जीरो बीच में हो गया, फिर एक, दो, तीन, अनंत तक, ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक, कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो कंप्लीट यहीं समाप्त है। तो आप सभी से विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और भविष्य में आपकी वीडियो आती रहेंगी। आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो आपको कमेंट करके बता दें हमको, तो हम आपके लिए वैसी वीडियो लाते रहेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।